देश में जाति व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, कुछ नहीं। और आज की बात बता लीजिए, आज पूरे देश में वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जिसने पेरियार, जिसने एका लाया, जिसने हकीकत को जानने की कोशिश किया, उस पेरियार की जयंती नहीं मनाई जा रही है। ये वही बदलने की बात करते हैं भैया। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। मनुस्मृति का देश थोड़ी चल रहा है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संघी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग, वो सारे लोग डरते हैं कि अगर जनगणना जातीय आधार पर हो गई और देश को हकीकत पता चल गया कि कहाँ हकीकत है, तो कहीं न कहीं देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप तमाम यूट्यूब चैनलों पर इनको अक्सर किसी न किसी विषय पर अपनी राय रखते हुए देखते हैं। पहले इनका परिचय करा देते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनुराग ओझा गोंडा से। अनुराग ओझा गोंडा से। आपका क्या नाम है? सुमित शर्मा बिहार से। सुमित शर्मा बिहार से। आपका क्या नाम है? बनाते हैं भाई। कलीम शेख महाराष्ट्र। ये कलीम शेख महाराष्ट्र से हैं, ये ओझा जी हैं, वो शर्मा जी, और मैं राहुल नागपाल हूँ। बात ये है कि क्या देश के अंदर जो सरकार चल रही है, वो सरकार संवैधानिक रूप से चल रही है या मनुस्मृति के आधार पर चल रही है? और अगर मनुस्मृति के आधार पर चल रही है तो जो लोग रोज सोशल मीडिया में आकर के सरकार को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, तो क्या मोदी को गाली देने से काम चल जाएगा? या जिस आदेश पर, जिन धर्म ग्रंथों पर, जिस वर्ण व्यवस्था के आधार पर सरकार में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। सवाल ये खड़ा होता है, संवैधानिक आधार पर जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लेकिन वो चल मनुस्मृति के आधार पर रहे, कैसे देखते हो? सर देखिए, संविधान से ही देश चलेगा, मनुस्मृति या गीता, बाइबल या किसी धार्मिक ग्रंथ से। लेकिन अगर संविधान के पद पर बैठने के बाद संविधान को जो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनसे सर सवाल बनता है। जो लोग अभी सत्ता में बैठ गए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले इनके जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने संविधान को बदलने की बात की। अब एक चीज बताइए कि जिस संविधान की बदौलत तुम कुर्सी पे बैठे हो, उसी संविधान को बदलने की बात क्यों करते हैं? बताइए सर। नहीं तो वो सवाल तो वही है ना कि उनके मन में तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति है ऑलरेडी। देखिए, फिर मनुस्मृति से अगर देश क्यों चल रहा है? मनुस्मृति को तो बाबा साहब ने जला दिया था। मनुस्मृति से देश नहीं ना चल रहा है। देश तो मनुस्मृति जलने के बाद खत्म थोड़ी होगी ना, दोबारा प्रिंट आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो मनुस्मृति लोगों के मन मस्तिष्क में है, इसलिए लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो उनके अंदर, जो उनके मन में मनुस्मृति है, उसको तो हम जला नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, वो है ना, लिखा है ना किसी ने कि करत करत अभ्यास से जड़मन हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो हम अगर डेली उनको कोसेंगे तो जरूर उनके अंदर बाबा साहब का संविधान जन्म ले लेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान जन्म ले लेगा, लेकिन संविधान पर बैठे हुए चाहे मोदी जी हो, चाहे आनंद कुमार हेगड़े हो, चाहे वो विवेक देवराय हो, विवेक देवराय का बयान है कि संविधान को बदल देना चाहिए। सवाल यही खड़ा होता है कि संविधान में क्या बदलना है, किस सबसे आपत्ति है? आप ये बताइए, जिस संविधान ने नारी सम्मान की बात हो, जिस संविधान में भारत की एका की बात हो, जिस संविधान में वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, जिस संविधान में युवाओं की बात हो, जिस संविधान में कलम और किताब की बात हो, जिस संविधान में जमीन जल और रोजगार की बात हो, उस संविधान को बदलने की जरूरत क्यों है? आपने पूछा कि सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो? सरकार से सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है कि सरकार उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, सरकार नागपुर से चल रही है, सरकार उस संघी और मनुस्मृति के नाम पर से चला रही है। सरकार, ये देश सर्वोपरि और सबका है। ये देश दलितों का उतना ही है जितना सवर्ण का है। ये देश बराबरी के लिए है। आप ये बताइए, एक दो प्रोफेसर बनने लग गए तो सरकार को कहीं ना कहीं पेट में गुदगुदी होने लगी, तो हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? एक दो छात्र IIT और IIM में जाने लगे तो सरकार को गुदगुदी होने लगी, HRD को गुदगुदी होने लगी, और हमारे छात्र जो बहुजन एका के जो छात्र है वो सुसाइड करने लगे, तो सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? आप बताइए, बाबा साहब को 14 अप्रैल की जब जयंती मनाई जाती है तो पूरी सरकार के जो प्रतिनिधि है उनकी चुप्पी साध ली जाती है, तो उन पर सवाल नहीं किया जाएगा तो किन पर सवाल किया जाएगा? आज बात कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब पे बात की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी? आप ये बताइए, जब हम न्यायपालिका में न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ जाति देखकर न्याय दी जाती है, तो सरकार पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? तो आप चाहते हैं कि जुडिशरी में जो है वो आरक्षण होना चाहिए? सुनिए, आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण का मादा क्या है? आरक्षण जनसंख्या के आधार पर आधारित होना चाहिए। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संघी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग, वो सारे लोग
डरते हैं कि अगर जनगणना जातीय आधार पर हो गई और देश को हकीकत पता चल गया कि कहाँ हकीकत है, तो कहीं न कहीं देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और आज की बात बता लीजिए, आज पूरे देश में वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जिसने पेरियार, जिसने एका लाया, जिसने हकीकत को जानने की कोशिश किया, उस पेरियार की जयंती नहीं मनाई जा रही है। आपने विषरी में जो है वो आरक्षण होना चाहिए। सुनिए, आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण का मादा क्या है? आरक्षण जनसंख्या के आधार पर आधारित होना चाहिए। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संघी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग, वो सारे लोग डरते हैं कि अगर जनगणना जातीय आधार पर हो गई और देश को हकीकत पता चल गया कि कहाँ हकीकत है, तो कहीं न कहीं देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और आज की बात बता लीजिए, आज पूरे देश में वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जिसने पेरियार, जिसने एका लाया, जिसने हकीकत को जानने की कोशिश किया, उस पेरियार की जयंती नहीं मनाई जा रही है। आपने पेरियार का जिक्र किया, पेरियार की भाषा बोली अभी उदयनिधि स्टालिन ने, उसको आगे बढ़ाया ए राजा ने। क्या आप उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बात का समर्थन करते हैं? सुनिए, स्टालिन की बातों का बिल्कुल समर्थन करो। स्टालिन ने जो तमिलनाडु के अंदर कहा था, उन्होंने वो करके दिखाया। एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसने संख्या के आधार पर आरक्षण दिया। आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुजन एका को आरक्षण मिला कि नहीं मिला सरकार आने के बाद। और उसका खामियाजा ये है कि पिछले जब से स्टालिन की सरकार बनी है, वहाँ का ट्रेडिंग मार्क देख लीजिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, और वहाँ की कार्यपालिका की जो कार्य नीति है वो देख लीजिए स्टालिन का। ओझा जी, सवाल वही खड़ा होता है कि बार बार सनातन पर सवाल खड़ा हो रहा है। चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, ए राजा हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चंद्रशेखर यादव हो, बहुत सारे लोगों ने, राजेंद्र पाल गौतम ने बोलना शुरू किया तो तमाम लोगों ने बोलना शुरू किया। आपको लगता है कि सनातन में, जिसको सनातन कह रहे हैं, हालांकि अपने आप को बुद्ध भी सनातनी कहते हैं, वो भी कहते हैं धम्मो सनातन हो, क्या आपको लगता है कि जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है उसके धर्म ग्रंथों की समीक्षा की जरूरत है? देखिए सर, सनातन को गलत कहने वाले कुछ लोग होंगे, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो, धर्म पे राजनीति नहीं सर, राजनीति धर्म पर आधारित है। अगर प्रधानमंत्री पीले कपड़े पहन करके राम मंदिर के उद्घाटन में लेट जाते हो, अगर नए संसद भवन का उद्घाटन में पूरा हिंदू धर्म अपनाया जाता हो, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि राजनीति को धर्म से दूर कर दिया जाए? तो मेरा सवाल यही है, जब तक मेरा सवाल ये है कि क्या वर्तमान समय में हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए? मैंने क्या कहा सर कि धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हो आप? धर्म पे राजनीति नरेंद्र मोदी क्यों करते हैं? वास्तविक मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी जो देश का मेन मुद्दा है, उस पे कोई राजनीति करने। तो धर्म ही तो कहता है कि शूद्र को शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, रोड पर चलने का अधिकार नहीं है, और सरकार वही कर रही है। सरकार वही, संविधान है, संविधान चल रहा है, संविधान को यही बदलने की बात करते हैं भैया। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। मनुस्मृति से देश थोड़ी चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं खड़ा है, क्या देश के धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए या ना? सर, समीक्षा नहीं होगी सर। देश में धर्म क्या आप चाहते हो कि जो वर्ण व्यवस्था देश के अंदर है खत्म होनी चाहिए? यही तो समीक्षा है। जाति के आधार पर शोषण है, जाति खत्म होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर देश का कोई दलित प्रधानमंत्री बनता है तो मेरा उससे भैया एक निवेदन है, और मैं चाहूंगा कि उससे मैं पर्सनली मिलूं और देश में जाति व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, कुछ रहे। आप कह रहे हो सब भारतीय रहे, लेकिन जिस एक जाति को जिनकी संख्या 3% है, उनको विशेष दर्जा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, चंदा मिल रहा है, धंधा मिल रहा है, मंदिर के खजाने पर चाबी उनकी है, मंदिर के खजाने पर ताला उनका है, तो वो कैसे खत्म होने देंगे उसको? देखिए, सिस्टम पे बैठे हुए जो लोग हैं वही खत्म कर सकते हैं, और सिस्टम पे बैठे हुए और सिस्टम पे वही लोग बैठे हैं। मैं मानता हूँ, तो फिर कैसे खत्म होगा? सर देखिए, उसके लिए एक कानून बन सकता है, लेकिन कानून पे भी बैठे हुए लोग वही। तो जब तक बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं आएंगे, पढ़ लिख तो गए ना, पैर काट दिए गए, पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाते हैं, तो वहाँ तक डीन नहीं बना दिया जाता है, बीसी नहीं बनाया जाता है। एक चीज है ना, देखो उंगली है ना, यहाँ से चढ़े, यहाँ पेट के यहाँ पे भी बड़की जाति के लोग बैठे हैं।
यहाँ से किसी तरह तालमेल बैठ गया, यहाँ पे गए, यहाँ पे भी भड़की जाती है, यहाँ पे हाथ पैर जोड़ के बैठे, यहाँ पे पहुँचे, लेकिन उनको यहाँ नहीं पहुँचने दिया जाता है। जब तक बहुजन समाज के लोग यहाँ नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक देश में उनका शोषण होता रहेगा। नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति बनने के बाद सर भी एक चीज बताइए, राष्ट्रपति वो बन गए, सुनिए, राष्ट्रपति बन गए, अभी संसद का उद्घाटन हुआ, न्योता नहीं दिया गया साहब। अभी वहाँ पे जगन्नाथपुरी गई थी ना, उनको दूर कर दिया गया। क्या पछूतो रामनाथ कोविंद को राजस्थान में मंदिर में गए, उनको सीकर मंदिर पे सीढ़ियों पे बैठ करके अब सर देखिए उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव को सर खत्म करना चाहिए, और जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। एक सवाल आपसे आखिरी ले लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म ग्रंथ इंसान इंसान में भेद करते हो, जाति के आधार पर लोगों का शोषण करते हो, जाति के आधार पर लोगों के साथ में छुआछूत करते हो, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। आप समर्थन करते हैं? देखिए सर, जो भेदभाव करते हैं, मैं धर्म ग्रंथ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्यों क्योंकि नहीं? सर देखिए धर्म ग्रंथों के आधार पर ही तो हो रहा है सर। देखिए ना कि जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी थी ना, तैसे हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं। और अगर धार्मिक ग्रंथ देश में अराजकता फैलाता है तो धार्मिक ग्रंथ को एक जगह पे रख देना चाहिए, उससे कोई मतलब ही ना रखो। देश संविधान से चलाओ सर, उसी से। ओझा जी के लिए धार्मिक ग्रंथ पहले हैं भारतीय संविधान? भारतीय संविधान में अपने जीवन का एक क्षण भी बिना गवाए मैं संविधान को चुन लूंगा। संविधान को चुन लेंगे।